स्वर्णनगर का राजा बहुत दुखी था। उसके राज्य का नाम स्वर्णनगर उसके स्वर्णिम इतिहास के आधार पर अभी हाल ही में धौलपुर से बदला गया था। वैसे धौलपुर धवल यानी सफेद या स्वच्छ सोचकर रखा गया नाम था, पर राजा को इसमें धूल जैसी प्रतीति होती थी। यूं भी राज्य कई शताब्दियों पहले काफी समृद्ध हुआ करता था और राजा इस बात पर स्वयं भी गर्वित था और प्रजा को भी गर्व महसूस कराना जरूरी था, क्योंकि नॉस्टैल्जिया भले ही खुद का जिया ना भी हो तो भी पूर्वजों की उपलब्धि को अपनी मानकर गर्वित तो हो ही सकते हैं। भले ही वास्तव में यह शर्म की बात हो कि पूर्वजों का किया धरा सब मटिया मेट करने के बाद हम ड्रीमलैंड में खुश हैं। अरे देखिए, भटका दिया ना आपने। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो राजा दुखी था। पर क्यों? अरे प्रजा के दुख से। भाई, राज्य में भूखमरी छाई थी, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, अपराध बढ़ता जा रहा था और स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार छाया हुआ था। देश का युवा कॉकरोच की तरह जी ही नहीं रहा था, बल्कि खुद के कॉकरोच होने पर गर्व कर रहा था। वैसे करे भी क्यों ना, जब बात सर्वाइवल की हो तो कॉकरोच से बढ़िया भला क्या हो सकता था। पर राजा दुखी था। प्रजा के हालात उससे देखे नहीं जा रहे थे। देश में महंगाई की समस्या को हल करने का उसने एक उपाय सोचा। उसे लगा कि राजा के रथ में 7 घोड़ों की जगह यदि केवल 2 रखे जाएं और पूरे राज्य में इसका प्रचार किया जाए तो लोगों को कम खर्च करने की प्रेरणा मिलेगी। उसने अपने मंत्रियों संत्रियों को भी यही आदेश दिया। मंत्री महोदय भी तुरंत राजा की बात मानकर रथ छोड़कर घोड़ों पर चलने लगे। कुछ बैलगाड़ी पर आए, कुछ तो पैदल ही चलने लगे। पर प्रचार करना था, इसलिए उनके पीछे बहुत से छाया चित्रकार यानी फोटोग्राफर और डोंडी पीटने वाले, जिन्हें पत्रकार भी कहते थे, मंत्रियों द्वारा दिए गए रथों पर चल रहे थे, ताकि मंत्री जी की बैलगाड़ी यात्रा और पद यात्रा का मनोरम चित्र खींचकर उसके पोस्टर छपवा सकें। राज्य भर में लगाना था ना, मोटिवेशन के लिए, और डोंडी पीटने वालों को आंखों देखा हाल बयान करना था। पर राजा अभी भी दुखी था। प्रजा खुशी नहीं हो रही थी। अभी भी महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोए चली जा रही थी। राजा ने समझाया, घर पर रहो। प्रजा बोली, बाहर जाएं भी कैसे? घोड़ों के लिए घास है, न यात्रा के लिए धन। राजा ने कहा, गहने मत खरीदो। प्रजा भड़क गई, अरे हम कपड़े और खाना नहीं खरीद पा रहे, तुम गहनों की बात कर रहे हो। इधर विद्यार्थी रोने लगे कि रात दिन आंखें फोड़ फोड़ कर पढ़ाई की, मनोरंजन को तिलांजलि दी, भूख प्यास कुछ भी याद ना रहा, पर परीक्षा में घोटाला हो गया। हालांकि ये सब सामान्य सी बातें थी, इतना हो हल्ला मचाने की आवश्यकता ना थी। ऐसा राज्य के शिक्षा मंत्री और सूचना विभाग का मानना था। पर विद्यार्थियों का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ये सब देख सुनकर राजा बहुत दुखी था। उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रोती बिलखती प्रजा का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने राज्य के प्रसिद्ध हलवाई से अपनी विदेशी मित्र जलेबी बाई के लिए 1 किलो जलेबी पैक करवाई, अपना विमान तैयार करवाया और निकल पड़ा विदेश यात्रा पर। जलेबी बाई को जलेबी भेंट करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न था। उसने जलेबी बाई के साथ बहुत से खूबसूरत चित्र खिंचवाए। राज्य के पत्रकारों ने उन खूबसूरत चित्रों का खूब प्रचार किया तथा राज्य भर में डोंडी पिटवाई गई कि राजा साहब की जलेबी नीति सफल हो गई है। अब देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अब प्रजा कुछ कम दुखी थी। वे सब कुछ भूलकर राजा की विदेश यात्रा और जलेबी नीति पर चर्चा में व्यस्त हो गए थे।